दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का इंस्टॉलमेंट का पैसा आपका भी स्टॉप हो जाता है और स्टॉप होने के बाद में आपको एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं प्राप्त होता है। आपका पेमेंट सभी स्टॉप हो जाता है और आप पीएम किसान सम्मान निधि के वंचित किसान हो जाते हैं। किसी किसान भाई का इफ एनी आ जाता है, उसकी वजह से पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता है। किसी किसान भाई का जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होता है या 17वीं इंस्टॉलमेंट होता है फिर भी उनका स्टॉप हो जाता है, वो इनएलिजिबिलिटी हो जाते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि से आप पात्र हो जाते हैं और उन किसान भाई को पैसा नहीं मिलता है। या दोस्तों आपने पीएम किसान सम्मान निधि का पेमेंट स्टॉप हो गया था, या दोस्तों आपका पेमेंट स्टॉप हो गया था और आपने फॉर्म को ठीक करा दिया है, तो आपको कितनी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। या दोस्तों आपका इंस्टॉलमेंट स्टॉप हो गया है और आपको नहीं पता कि हमारा पेमेंट स्टॉप हो गया है, उसे कैसे ठीक करेंगे, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। इन दोनों टॉपिक पे हम बात करेंगे। आपका पेमेंट स्टॉप हो गया है तो आपने फॉर्म को ठीक करा दिया है, तो आपको यहाँ पे 8,000 रुपये मिलेंगे या आपको 12,000 रुपये मिलेंगे, या आपका फॉर्म अभी तक ठीक नहीं हुआ है तो आप अपने फॉर्म को कैसे ठीक करा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना स्टेटस को लॉगिन कर लेना है, जैसा कि मैंने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है दोस्तों, ठीक है। अब स्टेटस लॉगिन होने के बाद में दोस्तों यहाँ से मैंने 3 किसान भाई का स्टेटस लॉगिन करा है और तीनों किसान भाई का पेमेंट स्टॉप आ रहा है। किसी का इनएलिजिबिलिटी इफ एनी की वजह से आ जाता है, किसी का यहाँ पे एलिजिबिलिटी की वजह से आ जाता है, किसी का यहाँ पे नॉट एलिजिबिलिटी की वजह से आ जाता है। फिलहाल तीनों किसान भाई का यहाँ से पेमेंट स्टॉप आ रहा है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो किसान भाई हैं इनका जो पेमेंट है वो स्टॉप आ रहा है, बट इनका जो एलिजिबिलिटी है यहाँ से सब कुछ ठीक आ रहा है। आप देख सकते हैं इनका तीनों कॉलम यहाँ पे यस आ रहा है, EKYC होता है, लैंड सीटिंग होता है, आधार कार्ड सीटिंग होता है, यहाँ पे ओके आ रहा है। और दूसरी बात आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेमेंट मोड है वो भी यहाँ पे आधार आ रहा है, वो भी सही है। और रीजन ऐप टू नॉट प्रोसीड में यहाँ पे कोई भी मैसेज प्राप्त नहीं हो रहा है, डॉट डॉट बन के आ रहा है। यह पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं दोस्तों। और दोस्तों यदि आपने फॉर्म को ठीक करा दिया है तो आपका रीजन ऐप टू नॉट प्रोसीड में आपको डॉट डॉट बन के आएगा, आपको यहाँ पे कोई भी मैसेज नहीं प्राप्त होगा और आपको यहाँ पे पेमेंट मोड आधार आएगा। यदि आपको इस प्रकार का यहाँ पे मैसेज आ रहा है तो आपका फॉर्म सही हो गया है, करेक्शन में चल रहा है। यदि करेक्शन में चल रहा है तो आपकी जो भी रुकी हुई इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है, जैसा कि इन किसान भाई को 2022 से अभी तक एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है दोस्तों। 2022 से जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा इन किसान भाई का बनता है वो इन्हें सभी किस्त का पैसा मिल जाता है। जैसा कि इन किसान भाई को यहाँ इन किसान भाई का 9 किस्त का पैसा बनता है तो इन्हें 18,000 रुपए की किस्त मिलेगी, या इन किसान भाई को 12 किस्त का पैसा बनता है तो इन किसान भाई को यहाँ पे 24,000 रुपए इनके खाते में सीधे एक ही बार में यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। यदि आपने अपने फॉर्म का करेक्शन नहीं कराया है तो इस प्रकार का मैसेज आता है। जैसे आपने अपने फॉर्म का अभी तक संशोधन नहीं कराया है तो आपको यहाँ पे इस प्रकार का मैसेज आता है, रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आ जाता है। जैसे रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आ जाएगा, ये आपको यहाँ पे एक मैसेज और भी प्राप्त होता है। जैसे पेमेंट जो स्टॉप था, जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ भी पेमेंट स्टॉप आ रहा था, बट इन किसान भाई ने अपना संशोधन करा लिया है तो इनका एलिजिबिलिटी और लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा है और यहाँ से इफ एनी हट गया है तो यह पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। यदि आपका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आ रहा है और आपका पेमेंट स्टॉप आ रहा है तो आपको फॉर्म को सही कराना है। यदि आप अपने फॉर्म को करेक्शन नहीं कराते हैं, सुधार नहीं कराते हैं, तो आपको यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा, आपका पेमेंट स्टॉप हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यदि आपका यहाँ पे रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आ गया है तो यह फॉर्म आपका दोस्तों तहसील से ठीक होगा। यदि आप यूपी से रहने वाले हैं तो कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ संपर्क करने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में होते हैं, जैसे आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और जमीन का खतौनी आपको करंट का निकलवा लेना। किसी कैफे, जनसेवा केंद्र या तहसील से अपना करंट का खतौनी निकलवा लेंगे, वो अटैच करना दोस्तों, ठीक है। जो भी आपने पीएम किसान सम्मान निधि फॉर्म भरते समय जो भी आपने खतौनी को अपलोड किया हो या डॉक्यूमेंट जमा किया हो, वो ही आपको खतौनी निकलवाना है। वो ही तीनों डॉक्यूमेंट को आपको तहसील में या कृषि विभाग में जमा कर देना। यदि आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको कृषि विभाग में जमा करना है। यदि आप यूपी के रहने वाले नहीं हैं, अदर स्टेट के रहने वाले हैं, उत्तराखंड हो गया या हिमाचल, जो भी अदर स्टेट के रहने वाले हैं, तो वो फॉर्म आपको तहसील में जमा करना है। और तहसील में जमा करने के बाद में आपको 15 से 20 दिन में आपका फॉर्म ठीक हो जाएगा। और ठीक होने के बाद में आपको इस प्रकार का मैसेज प्राप्त होता है कि आपको जो लेट एलिजिबिलिटी आएगा, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आएगा, आपका यहाँ से इफ एनी हट जाता है। जैसे इन किसान भाई का रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आ रहा है
और इन किसान भाई का भी रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आ रहा है। ये किसान भाई आप पात्र हैं, जब तक यह फॉर्म अपना ठीक नहीं कराएंगे जब तक इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। और इस प्रकार का आपका मैसेज आ रहा है तो आपका फॉर्म करेक्शन में चल रहा है, आपका फॉर्म संशोधन हो रहा है और फिर भी आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है और फिर भी आपको यहाँ पे 4 से 6 मंथ हो गए हैं, तो दोस्तों दोबारा से अपना डॉक्यूमेंट दोबारा जमा करेंगे और दोबारा जमा करने के बाद में आपको 10 से 15 दिन के भीतर ही आपको स्टेटस यहाँ पे अपडेट हो जाता है। पेमेंट जो स्टॉप आ रहा है यहाँ पे आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आएगा और आपको यहाँ पे देख लेना है जो भी आपका लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा है, बन आ रहा है, तो बन में वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है तो एक इंस्टॉलमेंट का मिलेगा। यदि आपको यहाँ पे 5 इंस्टॉलमेंट में वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है तो 1 से 5 इंस्टॉलमेंट तक मिलेगा। यदि आपका यहाँ पे 1 से 10 इंस्टॉलमेंट में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आ रहा है तो यहाँ पे 10 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, यानी कि आपको 20,000 रुपए की किस्त एक बार में ही मिल जाएगी दोस्तों, यदि आपने फॉर्म को ठीक करा लिया तब दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यदि आप फॉर्म ठीक नहीं कराते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो 18वीं इंस्टॉलमेंट पैसा आ रहा है वो भी नहीं मिलेगा और जो आने वाली इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है वो भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अपने फॉर्म को जल्द से जल्द सुधार करा लें, फॉर्म को ठीक करा लें, तभी आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान होंगे, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। यदि दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें दोस्तों।